तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको करंट अफेयर्स की वो पीडीएफ चाहिए 7,000 वाली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, तो अभी भी आप 70 रुपये पे करके ले सकते हैं, ठीक है, 70 रुपये पे करके ले सकते हैं। कैसे पे करना है, टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो आइए आज का महत्वपूर्ण सवाल 100 देखते हैं फटाफट। यहाँ पे आइए पहला सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्या है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ अपना पहला व्यापार समझौता है? तो आंसर हो जाएगा इसका इजराइल, इसका ठीक आंसर हो जाएगा इजराइल, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड और एक दो सवाल देखेंगे, जैसे कि अब्राहम समझौता की यहाँ पे बात हुई। अब्राहम समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो इजराइल और यूएई के बीच में हुआ था। और इस समझौता को करवाया था किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था। और इस समझौता के बाद दोनों देश अपने यहाँ क्या स्थापित करेंगे? अपने अपने एम्बेसी स्थापित यहाँ पे करेंगे। एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि यूएई का, ठीक है, यूएई का पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था? तो भारत के साथ हुआ था। पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ हुआ? भारत के साथ हुआ। और सेकंड किसके साथ हुआ है? अभी हाल ही में इजराइल के साथ हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। तो यूएई का ये दो हो गया एग्रीमेंट, एक भारत के साथ, दूसरा इजराइल के साथ। वहीं यूएई का ये अपना पहला फ्री जो होगा ट्रेड एग्रीमेंट होगा, जो कि इजराइल के साथ होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अब बात हो रही है इजराइल की, तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? ये भी ध्यान रखिएगा, नेसेट है। और इजराइल के अभी वर्तमान में पीएम कौन है? नफ्ताली बेनेट। बात करते हैं होप मिशन। होप मिशन का संबंध किससे है? तो पहला बात की यहाँ पे मंगल ग्रह से ही है, ठीक है, पहली बात की मंगल ग्रह से है इसका संबंध। दूसरी बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि किस देश का है? तो यूएई का है, और इसमें जापान की सहायता से इसने ये लॉन्च किया, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या है कि 1 जून, ठीक है, 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हर एग्जाम में ये सवाल देखा जाएगा। 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा दक्षिण कोरिया ने जीता। किसको हराकर? ये इंपॉर्टेंट, तो मलेशिया को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। तो इसमें तो दक्षिण कोरिया इस हिसाब से गोल्ड जीता, मलेशिया सिल्वर हो गया, ठीक है, मलेशिया सिल्वर मेडल इसमें जीता है। तो वहीं भारत का इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बन जाता है, भारत कौन सा इसमें पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा? पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 के खिताब में। तो दक्षिण कोरिया मलेशिया को हराकर और कांस्य पदक विजेता भारत रहा। इसका आयोजन हुआ कहाँ? तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ है पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि थॉमस कप। थॉमस कप का अगर बात करें 2022 का विजेता कौन रहा है? तो ठीक है भारत है, लेकिन आजकल के एग्जाम में क्या आ रहा है? किसको हराकर, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया को हराकर। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये पुरुष का बैडमिंटन हॉकी कप है, सॉरी हॉकी कह रहे हैं, ये पुरुष का बैडमिंटन कप है, ठीक है। थॉमस कप जो है ये पुरुष का बैडमिंटन कप है। और आयोजन की अगर मैं बात करूँ, आयोजन कहाँ हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि उबर कप 2022 का विजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया। लेकिन सवाल है कि किसको हराकर? चीन को हराकर। और ये महिलाओं का बैडमिंटन कप है। यहाँ पे पुरुष का बैडमिंटन कप है कौन सा? आपका थॉमस कप है। वहीं बैडमिंटन कप अगर बात करें, उबेर कप जो है महिलाओं का बैडमिंटन कप है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने किसे हराकर हॉकी में 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता? जर्मनी को हराकर। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया? पियर्स रेजेस को। है क्या? तो ये गोलकीपर है हॉकी इंडिया टीम के। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। सवाल यहाँ से एक और बनेगा इसी से रिलेटेड कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और इसकी मध्यस्थता किसने किया था? विश्व बैंक ने किया था। सिंधु सहायक, ठीक है, सिंधु की जो सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज क्रम से याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्रम भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तीन ये बातें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो ये सिंधु नदी जल समझौता हुआ था इसमें क्या? तो जो सिंधु और झेलम और चिनाब, ठीक है, पहले ये तीन जो नदी सिंधु सिंधु, झेलम, चिनाब, ये जो तीन नदी का जो पानी है इसका 80% भाग कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। और वहीं 20% भाग यूज़ करेगा भारत। वहीं अगर बात करें यहाँ पे रावी, व्यास, सतलज, ठीक है, इन तीनों का जो पानी है
इसका 80% भारत यूज़ करेगा, वहीं 20% इसका पाकिस्तान यूज़ करेगा। ये था सिंधु नदी जल समझौता। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सार्क, ठीक है, सार्क में कुल कितने देश शामिल है? 8 है। 8वां कौन सा है नवीनतम? अफगानिस्तान। इसके मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। और भारत इसमें क्या शामिल है? तो बिल्कुल इसमें भारत शामिल है। SCO संघाई सहयोग संगठन में कुल कितने देश शामिल हैं? 9। 9वां और नवीनतम कौन है? ईरान। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है, ठीक है। और कहाँ? चाइना में। क्या इसमें भारत शामिल है? हाँ, इसमें भारत शामिल है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को, सॉरी यहाँ पे जनवरी नहीं, इसको सुधारिए, 4 फरवरी से यहाँ पे होगा, ठीक है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? कैंसर दिवस, ठीक है। क्या मनाया जाता है? 4 जनवरी, सॉरी, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस, ठीक। भाई टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। ये तीनों बातें ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा। 4 फरवरी होगा, हालांकि मैं PDF में इसको ठीक करवा दूंगा। ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। नेक्स्ट सवाल, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ आयोजित होगा? ये भारत में होगा। इसमें कुल 16 देश और 22 टीम हिस्सा लेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन रहा? नीदरलैंड रहा। किसको हराकर? ये इंपॉर्टेंट है, जर्मनी को हराकर। एक सवाल पे आता है कि जेंटलमैन समझौता कब और किनके बीच में हुआ था? 1956 में, ठीक है। 1956 में हुआ था जेंटलमैन समझौता। और किसके बीच में? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का विशेष ध्यान इसमें रखेगा, ठीक है। इस समझौता में ये था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पे हुई थी? सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। फजल अली कमीशन की सिफारिश पर पहला सवाल यहाँ पे बनेगा। दूसरा, कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य अस्तित्व में आते हैं। फजल अली जो कमीशन है इसमें कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल जो अली कमीशन की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 14 राज्य 6 केंद्र शासित राज्य अस्तित्व में आते हैं और इसमें इस कमीशन में 3 मेंबर थे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? 8 हैं। और ये किस अनुच्छेद में उल्लेख है इसका? तो अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख है। विंग्स, ठीक है, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑपरेशन पोलो चलाया गया था क्यों? ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए, ठीक है। रमाप्पा मंदिर कहाँ पे? तो ये तेलंगाना में है और ये भारत का यूनेस्को में शामिल होने वाला 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो भारत में वर्तमान में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 40। और 40वां ये कौन सा है? धौलावीरा गुजरात का, ठीक है। चर्चा में रही फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। और इसे पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है, इसलिए चर्चा में है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे फूलों की घाटी की मैं बात करूं तो इसको 1982 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहाँ कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ जैसे जानवर पाए जाते हैं। और नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में ही है। भारत में वर्तमान में कुल कितनी अमूर्त धरोहर है? तो 14 है। 14वां कौन सा है? दुर्गापुर कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। और यह है कहाँ? तो उत्तराखंड में स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी पुराना नाम क्या था? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हेली नेशनल पार्क था। हेम तेंदुआ केंद्र, ठीक है, हेम तेंदुआ किस केंद्र शासित प्रदेश की के पशु है? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। हेम तेंदुआ का संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में। और किसकी सहायता से? तो नीदरलैंड की सहायता से। नेक्स्ट सवाल पे कि जूको घाटी कहाँ स्थित है? तो ये है नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर, ठीक है, नागालैंड है ना, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर ये स्थित है। और हाल ही में यहाँ पे आग लगने के कारण ये चर्चा में था। अब वनों की आग को क्या कहा जाता है? दावा नल कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। पुग्गा घाटी, ठीक है, पुग्गा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड ने UCC अर्थात समान सिविल संहिता को लागू करने के लिए कौन सा आयोग का गठन किया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को। और समान सिविल संहिता, ठीक है, समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में? तो 1944 में है। गोवा पहला राज्य जहाँ पे समान सिविल संहिता लागू हुआ। जम्मू कश्मीर में परिसीमन रंजना देसाई की अध्यक्षता में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये रंजना देसाई
रंजना प्रकाश देसाई, जो जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। ये भी वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा है? अमेरिका 27% के साथ। सर्वाधिक निर्यात उत्पाद कौन सा चीज कौन सा है? तो सूती वस्त्र और कितना प्रतिशत? तो 39% टोटल का 39%। सर्वाधिक निर्यात उत्पाद कौन सा है? सूती वस्त्र, टोटल का 39%। ठीक है, चलिए। भारत ने एक वर्ष में, ये भी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कि भारत ने एक वर्ष में 44.4 बिलियन, ठीक है, 44.44.4 बिलियन डॉलर, ठीक है, $4 बिलियन का निर्यात किया, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा है? अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन है? तो चाइना। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को, और है कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? मित्रा योजना के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क बनाई गई? ठीक है, तो मित्रा योजना के तहत कुल यहाँ पे 7 टेक्सटाइल पार्क बनाई गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि 1 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्था शीर्ष पर रहा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, और भारत में ये पहले स्थान पर है। ठीक है, भारत में पहले स्थान पर ही, ध्यान रखिएगा अगर बात यहाँ पे की जाए भारत में। ठीक है, चलिए वही अगर बात करें भारत में तो पहले स्थान पे, लेकिन टॉप 100 में अगर बात करें तो पहले स्थान पे कौन है? सिंघुला यूनिवर्सिटी। कहाँ का? चाइना का। भारत में तो पहले स्थान पर है। ठीक है, भारत में पहले स्थान पर है, लेकिन पूरे अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो पहले स्थान पे कौन है? सिंघुला यूनिवर्सिटी, चाइना का। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पे कि कौन सा भारतीय संस्था शीर्ष पर रहा है, तो हो जाएगा आपका भारत में पहले स्थान पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में 49वें 59 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है? आंसर हो जाएगा फ्रंटियर, अमेरिका का। पहले कौन था? सेकंड नंबर पे अब ये आ गया। पहले था फुगाकू, जापान का, जो कि अब सेकंड नंबर पे आ गया है। और भारत का पूछा जाए कि भारत का कौन सा है, तो भारत का 111वें नंबर पे है। कौन सा? परम सिद्धि AI। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जुल्फिकार हसन को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का गठन कब और किसके सिफारिश पर किया गया था? 1978 में, और पांडे समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और 1987 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, भारत में वर्तमान मुख्य, यहाँ पे नोट के लिए, चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और अगर मैं बात करूँ कि चुनाव आयोग का जो है स्थापना कब होता है? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन, उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। और नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट सवाल, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? अजय कुमार सूद हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ 10वें क्रम के हैं। सेबी की वर्तमान पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। हाल ही में वेस्ट इंडीज की किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो डैरेन सैमी को। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो वेस्ट इंडीज के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान किसे मिला? बिल गेट्स को मिला। तो पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे दूसरा सर्वोच्च सम्मान हो गया। अगर सवाल ये आ गया कि पाकिस्तान का पहला सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, पहला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो निशान-ए-पाकिस्तान। ठीक है, कौन सा? निशान-ए-पाकिस्तान। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया। लेकिन सवाल है कि किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। भारत तीसरे स्थान पर ब्रॉन्ज मेडल जीता। आयोजन कहाँ हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कब शुरू हुआ? 1954 में। और भारत का पहला सर्वोच्च सम्मान कितने लोगों को दिया गया था? तो 3 लोगों को, राधा कृष्णन को,
डॉक्टर राधाकृष्णन को, राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान 1954 से शुरू होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 2-3 जून 2022 को कहाँ पर स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया? तो स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में। और अगर मैं पूछूं कि ये कब इसकी जो है 50वां वर्ष पूरा होता है 2022 में, कब से? तो 1972 से 2022 तक ये पूरे अपने 50 वर्ष पूरे करते हैं, इसलिए यहाँ पे 2-3 जून 2022 को कहाँ पर? तो स्टॉकहोम में +50 का आयोजन किया गया है, तो स्वीडन में। ठीक है, तो पहला स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ कब था? 1972 से और स्वीडन में, इसलिए 1972 हो गया। और 122 देश इसमें भाग लिया था उस वक्त, और उसमें थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, उस समय का ये थीम था। ठीक है, तो 1972 में पहला स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 2022 में इसके 50वें वर्ष पूरे होते हैं, और इस बार जो 2022 में कहाँ पे हुआ है? तो स्वीडन स्टॉकहोम में हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा, इस समय क्या था जब ये 1972 की बात हो रही है और 122 देश जब भाग लिए थे, तो इस समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला वैश्विक सम्मेलन था, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना इसका उद्देश्य था। इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हो गया, चलिए यहाँ पे स्पेलिंग सुधारिएगा, सस होगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG कब से कब तक का है? तो 2015 से 2030 तक का है, और इसमें कुल कितने लक्ष्य शामिल है? 17 लक्ष्य शामिल हैं। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में, और होस्ट कंट्री कौन था? अमेरिका। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, और 5 जून को ही क्यों? क्योंकि 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात UNEP की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। ये मॉन्ट्रियल है कहाँ पे स्थित? तो कनाडा में, और उद्देश्य क्या है? ओजोन परत के क्षरण को रोकना। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। ठीक है, 1997 में, और 2005 से ये लागू होता है। क्योटो है कहाँ पे? तो जापान में ये स्थित है। उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन को कम करना। कोप फर्स्ट का आयोजन कहाँ पे हुआ और कब हुआ? तो 1995 में बर्लिन में हुआ। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। कोप 21 का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोप अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोप 21 का, तो इसी सम्मेलन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। कोप 26 का आयोजन कहाँ हुआ? ग्लासगो, इंग्लैंड में हुआ। और कोप 27 का आयोजन कहाँ होगा? मिस्र अर्थात इजिप्ट में होगा 2022 में। अक्सर राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहने वाला शब्द हेमरस। ठीक है, हेमरस क्या है? तो ये एक प्रकार का रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसे पिनाका एक प्रकार का रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, उसी प्रकार के हिमरस जो है रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, और ये अमेरिका द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसे किसे दिया गया? हाल ही में यूक्रेन को दिया गया है। हिमरस का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मिन्स्क समझौता किन दो देशों के बीच में हुई थी? यूक्रेन और रशिया के बीच में हुई थी। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अटैक कर वहाँ पे अधिकार कर लेता है। इसके बाद 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में समझौता है, जिसका नाम पड़ा मिन्स्क समझौता। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था क्यों? तो अफगानिस्तान में फंसे जो भारतीय थे उनको सुरक्षित वहाँ से वापस निकालना। ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए। हाल ही में भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र के रूप में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो भारतीय व्यापार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। चलिए, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। हाल ही में किसान पोर्टल किसने शुरू किया है? तो IIT, ठीक है, IIT रुड़की उत्तराखंड ने शुरू किया। ठीक है, IIT रुड़की उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई है। किसका? तो किसान पोर्टल का। ये भी ध्यान रखिए, IIT रुड़की, IIT। ठीक है, संसद का संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार हुई? 3 बार हुई है। 1960 यहाँ पे 1 में, 1978 में और 2000 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 3 बार हुई है। अगर पूछा जाए कि संयुक्त बैठक जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 108 के तहत आता है ये। ठीक है, दूसरा बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसकी बैठक जो होता है कौन बुलाता है? तो इसकी बैठक
राष्ट्रपति बुलाते हैं, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। 2018 से इसे शुरू किया गया था। 3 जून 2022 को फिट इंडिया फ्रीडम राइडर रैली किसने शुरू की? तो खेल एवं युवा मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा, और इसे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो दिल्ली में है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई, और इसलिए क्योंकि इस बार क्या आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अर्थात अमृत महोत्सव के अवसर पर। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। क्यों? और इसी दिन 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है, इसलिए 23 जून को क्या मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। और पहला ओलंपिक का आयोजन हुआ था 1896 में एथेंस में। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। वहीं राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे कि कब से शुरू हुआ था? 2015 से इसकी शुरुआत होती है। 2022 में इसका 8वां संस्करण है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक बनाया गया है? SL थाउसेन, या फिर एस का फुल फॉर्म क्या होगा? सुजाय। एल का होगा पॉल, सुजाय पॉल थाउसेनको। ठीक है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने? विनय कुमार सक्सेना। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी एल्बानीज। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? मनोज पांडे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने? डॉक्टर S राजू। UPSC अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। जून 2022 में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड जो है मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? देवस्थल उत्तराखंड में। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्था के परिसर में इसके स्थापित इसे किया गया है। और इसमें पारे की परत, ठीक है, इसमें पारे की परत का उपयोग किया गया जिससे प्रकाश को फोकस किया जा सके। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसके निर्माण में कौन 2 देश शामिल है? तो भारत के साथ बेल्जियम और कनाडा, इसमें ये 2 देश एक्स्ट्रा इसमें जो है सहयोग कर रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन, ठीक है, सौर भी और पवन भी हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन कहाँ शुरू हुआ है? जैसलमेर राजस्थान में। हब्बल टेलीस्कोप को किस देश ने प्रक्षेपित किया था? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने किया था। और अब इसका जगह कौन लेगा? तो हब्बल टेलीस्कोप का जगह कौन लेगा? तो जेम्स वेब जो है टेलीस्कोप इसका जगह लेगा। ठीक है। ऑपरेशन महिला सुरक्षा किससे संबंधित है? ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन महिला सुरक्षा किससे संबंधित है? तो RPF अर्थात रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित करने में क्या करना? इसको बढ़ावा देना। ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा में बढ़ावा देना, ऑपरेशन महिला सुरक्षा। इसी ऑपरेशन की तरह एक और ऑपरेशन था यहाँ पे, किसका? ऑपरेशन माई सहेली। कहाँ से शुरू हुआ था? दक्षिण पूर्वी रेलवे मुख्यालय कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें भी महिलाओं को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाना इसका उद्देश्य था। तो जैसे कि ऑपरेशन महिला सुरक्षा है, उसी तरह ऑपरेशन माई सहेली भी चलाया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम से होती है? 1993 के अधिनियम से होती है। और ये एक प्रकार ये क्या है? एक लीगल या सांविधिक या विधिक निकाय है। ऑपरेशन आहट किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा RPF के द्वारा अर्थात रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। और किसके? जो महिला और बच्चों को तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है, उनकी तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन अमानत किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये भी RPF के द्वारा चलाया जा रहा है। जो आपका सामान खो गया उसे वापस आपको सुरक्षित पहुंचाना। ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये भी RPF के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसमें क्या होगा? तो इसका उद्देश्य इसलिए है कि टिकट बुकिंग के जो काला बाजारी है ना, उसको इसमें रोका जाएगा। हाल ही में किस भारतीय अमेरिका छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है? तो हरिनी लोगन ने जीता है ये जो है कंपटीशन जीता है। और किसको हराकर? तो विक्रम राजू को हराकर ये जीता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी कौन? जयंती पटनायक। और वर्तमान में अर्थात 2022 में कौन है? रेखा शर्मा। ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ल्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा 95 में
यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, तो एंग्जाइटी, जिसका अर्थ होगा चिंता, ऑफ द ईयर। चलिए, हाल ही में अमेरिका की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है, केंताजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन सा वर्ड को चुना गया, चिल्ड्रन वर्ल्ड, वर्ल्ड कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे वर्ड कर लीजिए, वर्ल्ड नहीं वर्ड कर लीजिए। तो ऑक्सफोर्ड जो है ना, ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, एंग्जाइटी, और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, वैक्स काउ, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे, देखिए, 4 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किस राज्य में हुआ। 4 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 किस राज्य में हुआ, तो पंचकुला हरियाणा में हुआ। इसका शुभांकर क्या था, धाकर, और ये कौन सा संस्करण था, ये चौथा संस्करण था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021-22 कहाँ हुआ, बंगलुरु कर्नाटक में हुआ। इसका शुभांकर क्या था, बीरा, और विजेता कौन रहा, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभांकर क्या था, बिंग डोएंडोन। ठीक है, बिंग डोएंडोन, और पदक तालिका में सब पहले स्थान पे कौन रहा बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में, तो नॉर्वे रहा। और लास्ट आज का सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, तो गाइस आज के पूरे होते